पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी एक संगठित स्थानीय स्वशासन। आपको बता दें कि चोल प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता वह असाधारण शक्ति तथा क्षमता है जो स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था। आपको बताना है कि जो राष्ट्रकूट वंश था वह किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी तैलप द्वितीय के द्वारा। आपको बता दें कि 973 से 74 ईस्वी में चालुक्य राजा तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को परास्त करके राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लिया तथा कल्याणी के चालुक्य वंशीय राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। आपको बताना है कि जो पांड्य थे उनका राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र क्या था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मदुरै। आपको बता दें दोस्तों कि पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र मदुरै था और मदुरै पांड्यों की राजधानी थी। और संगमकालीन महाकाव्य शिल्पाधिकारम में मदुरा का एक सुसज्जित नगर के रूप में वर्णन किया गया था और इस नगर का दूसरा नाम कदम्बवन था और वेनसांग ने इस नगर का उल्लेख मलकुट नाम से किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मदुरै में। आपको अभी मैंने बताया कि पांड्य वंश की जो राजधानी थी वह मदुरै में थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पल्लव राज्य की राजधानी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। आपको बताना है कि जो पल्लव राज्य की राजधानी क्या थी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मदुरै। आपको बता दें दोस्तों कि सुदूर दक्षिण में शासन करने वाले पल्लव राजवंश की राजधानी कांची अथवा कांचीपुरम थी और चीनी यात्री वेनसांग के अनुसार तत्समय वहाँ 100 से अधिक बौद्ध विहारों में 10,000 भिक्षु निवास करते थे और दक्षिण में चोलों को पराजित कर पल्लव राज्य की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रकूट। आपको बता दें दोस्तों कि राष्ट्रकूटों का मूल स्थान लाटूर यानी बिदर माना गया है और बाद में इनकी राजधानी मान्यखेट स्थानांतरित हो गई थी और इस वंश को स्वतंत्र सत्ता के रूप में दंती दुर्ग ने स्थापित किया था और दंती दुर्ग पहले बादामी या वातापी के चालुक्यों का सामंत था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, चालुक्यों की राजधानी थी। आपको बताना है कि जो चालुक्य थे उनकी राजधानी कहाँ पर थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बादामी में। आपको बता दें दोस्तों कि चालुक्य की जो राजधानी बादामी या वातापी जो कि वर्तमान में कर्नाटक है वहाँ पर थे और जय सिंह चालुक्यों का प्रथम ऐतिहासिक शासक था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था। आपको बताना है कि जो पुलकेशिन द्वितीय है वह इनमें से किसके द्वारा पराजित हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी नरसिंह वर्मन द्वारा। आपको बता दें दोस्तों कि चालुक्य वंशीय पुलकेशिन द्वितीय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा पराजित हुआ था और कूरम अभिलेख में नरसिंह वर्मन की इस सफलता का उल्लेख भी मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया। अब आपको बताना है कि जो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय था उसने इनमें से किसे हराया।
यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम रिपीटेड है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी हर्षवर्धन को। आपको बता दें कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था और पुलकेशिन की एहोल प्रशस्ति में इसकी इस सफलता का उल्लेख भी मिलता है और यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था और एलोह लेख एक प्रशस्ति के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है कि जो चालुक्य थे उन्होंने अपना साम्राज्य कहाँ पर स्थापित किया था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी दक्षिण में। आपको बता दें कि चालुक्यों ने अपना साम्राज्य दक्षिण में स्थापित किया था और सुदूर दक्षिण में पांड्यों का शासन था जबकि मालवा में परमारों ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। काकातीय वंशी कहाँ के शासक थे? आपको बताना है जो काकातीय वंशी थे वह इनमें से कहाँ के शासक थे। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी आंध्र प्रदेश में। बता दें कि काकातीय वंश ने आंध्र प्रदेश में शासन किया और वारंगल इनकी राजधानी थी और काकातीय लोग स्वयं को चोल करिकाल का वंशज मानते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित राज्यों और उनके शासित क्षेत्रों के बीच में कौन सा बेमेल है? अब आपको बताना है इनमें से राज्य और शासित क्षेत्रों में कौन सा गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी पांड्य बेलूर। आपको बता दें कि पांड्यों की जो राजधानी मदुरै थी जबकि द्वार समुद्रम होयसलों की और देवगिरी यादवों की तथा वारंगल काकतियों की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश थे उसे किसने स्थापित किया था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कल्लर ने। आपको बता दें दोस्तों कल्लर नामक ब्राह्मण मंत्री ने कश्मीर के शाही वंश के अंतिम शासक लगतुरहमान को अपदस्थ करके राजसत्ता पर अधिकार कर लिया तथा हिंदू शाही राजवंश की नींव डाली और मुस्लिम आक्रमण के पूर्व यहाँ जयपाल शासन कर रहा था और हिंदू शाही राजवंश की राजधानी उदभांडपुर थी और राजतरंगिणी में राजा कल्लर को लालिया शाही कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? आपको बताना है जो विंध्य शक्ति थे वह किस वंश के संस्थापक थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वाकाटक। आपको बता दें कि वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति ने की थी और उसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बराबर के स्थानीय शासक थे और अजंता गुहालेख में विंध्य शक्ति को वंश केतु कहा गया है और वाकाटक राजवंश मगध के चक्रवर्ती गुप्त वंश का समकालीन था और इस राजवंश के लोग विष्णु विद्धि गोत्र के ब्राह्मण थे और उनका मूल निवास स्थान विदर्भ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। उदयगिरी के पत्थर में कांटे गुफाएं किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है जो उदयगिरी के पत्थर में कांटे गुफाएं हैं वह किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उड़ीसा में। आपको बता दें कि उड़ीसा के उदयगिरी एवं खंडगिरी में खारवेल राजा के कार्यकाल के दौरान पत्थरों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया गया था और उदयगिरी में स्थित गुफाओं में से सबसे बड़ी गुफा रानी गुफा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न शासकों में से किसने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया था? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राजा था जिसने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी हर्षवर्धन ने। आपको बता दें कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद हर्ष प्रत्येक वर्ष बौद्ध विद्वानों को वाद विवाद के लिए आमंत्रित करता था और वह प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन करवाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 6वीं और 8वीं सदी में किसके द्वारा मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो 6वीं से 8वीं सदी में किसके द्वारा मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पल्लव और चालुक्य। बता दें कि 6वीं और 8वीं सदी में पल्लव और चालुक्य राजवंश ने मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आपको बताना है कि जो मंदिरों की उत्तरीय शैली है वह किस रूप में जानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी नागर शैली। आपको बता दें दोस्तों कि भारत में गुप्त काल से मंदिर निर्माण के अवशेष दिखाई देते हैं और आरंभ काल के मंदिर सपाट छत वाले थे और धीरे धीरे इन पर शिखरों का निर्माण होने लगा और 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत में निर्मित इन मंदिरों के शिखरों की अपनी विशिष्ट शैली थी जिन्हें नागर शैली के रूप में जाना जाने लगा और दक्षिण भारत के मंदिरों में बनाए जाने वाले शिखरों को द्रविड़ शैली के शिखर कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चित्रकला में बृहद पैमाने के भित्ति चित्रों ने लघु चित्र शैली का मार्ग कब प्रशस्त किया। आपको बताना है कि जो चित्रकला में बृहद पैमाने के भित्ति चित्र ने लघु चित्र शैली का मार्ग कब प्रशस्त किया था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी के बाद। आपको बता दें दोस्तों कि भारत में चित्रकला गुप्त काल में अपने चरम पर थी और गुप्त काल तक चित्रकला में पूर्णतः आ गया था और इसी कारण 6वीं शताब्दी ईस्वी के बाद लघु चित्र शैली का मार्ग प्रशस्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम बार ये एग्जाम में रिपीट होता है दोस्तों। आपको बताना है कि जो महाबलीपुरम में स्थित मंदिर है वह किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी पल्लव वंश से। आपको बता दें कि पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन द्वारा महाबलीपुरम में एकास्मक रथों का निर्माण करवाया गया था और तमिलनाडु में मद्रास से 40 मील की दूरी पर समुद्र तट पर स्थित यह नगर पल्लव काल में प्रसिद्ध समुद्री बंदरगाह तथा कला का केंद्र था और महाबलीपुरम के रथ मंदिर कठोर चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं और इन्हें सप्त पगोडा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ था। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी चोल वंश। बता दें कि मंदिर निर्माण कला में विद्यमान शैली का जो प्रचलन चोल शासन काल में हुआ और विशालकाय विमान मध्य में विस्तृत आंगन तथा प्रवेश द्वार चोल मंदिरों की विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तंजौर के बृहद मंदिर का निर्माण किसने किया। आपको बताना है कि जो तंजौर का बृहद मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी राज राजा चोल। बता दें कि पूर्व मध्य काल में तंजौर या तंजावुर नगरी चोल साम्राज्य की राजधानी थी और तंजौर को मंदिरों की नगरी कहना अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि यहाँ पर 75 छोटे बड़े मंदिर हैं और तंजौर चोल शासक राज राजा द्वारा निर्मित भव्य बृहदेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और इस मंदिर का शिखर 190 फीट ऊंचा तथा शिखर पर पहुंचने के लिए 14 मंजिलें हैं और इसमें एक विशाल शिवलिंग है और पत्थर निर्मित विशाल नंदी मंदिर के सामने प्रतिष्ठित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चोल शासकों की भाषा क्या थी। आपको बताना है कि जो चोल शासक थे उनकी भाषा क्या थी। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी तमिल। बता दें दोस्तों कि चोल शासकों के काल में संगम साहित्य की रचना हुई थी और संस्कृत भाषा से ही तमिल की उत्पत्ति हुई है। इस कारण चोल शासकों की भाषा तमिल थी और चोल सम्राटों का शासनकाल तमिल साहित्य का स्वर्णकाल था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रथम मंदिर कौन सा है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी एलोरा मंदिर। आपको बता दें दोस्तों कि शैलोक्रीड यानी पत्थर काटकर बनाया गया कैलाशनाथ मंदिर या कैलाश मंदिर एलोरा में स्थित है और इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था और यह द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। आपको बताना है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी महाराष्ट्र में। बता दें कि अजंता तथा एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और ये शैलोक्रीड गुफाएं अपने चित्रांकन एवं वास्तु सौंदर्य के लिए विश्व विरासत के रूप में भी विख्यात हैं।
तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे दोस्तों हम कोई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।